मैं मतलब उसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं अधिकतर। मैं सबसे विनती ये करती हूँ कि देखिए, बिना राजा के आश्रय के ये काम नहीं हो सकते हैं। नहीं हो सकता भाई जी। पब्लिक जोर लगा सकती है, सब कुछ कर सकती जी है। आखिर इस्लाम भी जो फैला है वो इन्होंने ही तो फैलाया है। ठीक है, कोई जी। मजदूर तो फैला नहीं सकता था। अब हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद भी जो लोग सत्ता पर बैठे थे, वो लोग तो प्रो इस्लामिक हो ही चुके थे। जी वो लोग सही तो बात। आधी, हाँ, उन्होंने 70% तो इस्लाम को हमारे देश में फैला ही दिया था। जी हिंदू समाज भूल ही गया था कि हिंदू भी कोई चीज होती है। वो लेकिन अभी ये तो भी आई है। जी हाँ, बहुत बड़ा मतलब, क्योंकि ऊपर से ऐसे नियम थोप दे जाएंगे, आप कुछ भी करोगे, कुछ कह नहीं सकते, आप बोल नहीं सकते। ये तो सोशल मीडिया का जमाना आया है, और मैं समझती हूँ अगर पहले ही सरकार भारत में होती तो सोशल मीडिया पर भी इतना खुल करके आज चर्चा नहीं हो पाती। सही बात है। तो इसके लिए प्रशासन को सुरक्षा देने का उत्तरदायित्व संभालना चाहिए, जी उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जी हाँ, तो ये तो एक पहलू है आपका जो आप ये करती हैं, घर वापसी में गति आप अपना अपना योगदान देती हैं। और दूसरा, जैसे मैंने आपने मुझे कहा है कि आप देश विरोधी लोग जो हैं उनके खिलाफ आप आवाज उठाती है, तो वो कैसा होता है और उसमें कितना रिस्क है आपको? जी 2018 में मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था। उस समय पर सोशल मीडिया पर मुझे लगता है कि महिलाएं कम ही बोलती थी इस विषय को लेकर के। जी और मैंने उसमें पूरा बोला था, मैंने कहा आप लोगों को वो स्वामी नरसिम्हानंद जी ने धर्म जी संसद की थी, उसका वीडियो था। जी और उस समय पर मैंने सबको यही बोला था कि अगर आप इस पर कुछ कार्य करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसको पढ़िए, इसका अध्ययन कीजिए। जी आप कुरान पढ़िए, आप जो इनके पैगंबर हैं उसका जीवन चरित्र पढ़िए। जी अगर आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि हमारा युद्ध कहां पर चल रहा है। जी चाहे वहां तौहीद हो, चाहे वहां नमाज हो, चाहे वहां रोजा हो, चाहे जक़ात हो, चाहे हज हो। यही 5 जी पिलर्स हैं इस्लाम के। ये जी पांचों पिलर्स उनको एक सैनिक की, एक मिलिट्री की तरह ट्रेनिंग दे रहे हैं, और वो सीधे सीधे जंग के लिए ललकार रहे हैं। कलमा भी जंग के लिए ललकारता है, नमाज का कंसेप्ट भी जंग के लिए तैयारी कर रहा है, रोजा जी रखना भी जंग के लिए है, जी और हज तो है ही जंग के लिए, वो इंटरनेशनल लेवल पर जंग है। तो जी उस चीज को समझने के लिए हमको इनका पूरा स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। और सही बात। हमारे समाज में अधिकतर होता ये है कि हम लोग, बड़े बड़े नेता भी ये कह देते हैं सभी धर्म बराबर हैं, सब धर्म बराबर हैं। इस्लाम भी हम्म, वही शिक्षा देता है, कुरान भी वही शिक्षा दे रहा है, गीता भी वही शिक्षा दे रहा है, वेद भी वही शिक्षा देते हैं, और बाइबल भी वही शिक्षा देते हैं। अरे भैया, अगर आप ऐसे हम्म, मिक्स करोगे तो वो मिक्सअप फिर समाज को बहकाता है, जी फिर उसके ऊपर पट्टी बांधता है कि भाई जो वेद ने कहा, जैसा हमारी जीवन शैली है वैसे ही दूसरे की है। उसको ये ही नहीं पता कि वो कहाँ से मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है, जी वो जहां से उसका निर्माण हो रहा है, जहां से वो शिक्षा पा रहा है, जहां से उसकी तालीम चल रही है, वहां पर तो कुछ और ही पढ़ाया जा रहा है। सही हम तो बात है। ये पढ़ रहे हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, सारी धरती हमारा परिवार है। बता रहे हैं हर जी। एक छोटा चींटी भी, चींटी से छोटा जीव भी होगा ना, वो भी मेरा है, मेरे जैसा है, उसको भी मुझे कष्ट नहीं देना है। लेकिन अगला तो कहा जा रहा है, मैं तो ये कहती हूँ बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं, किस लिए? बोले ईद मुबारक। एक धार्मिक त्योहार आ रहा है, बोले धार्मिक त्योहार आ रहा है, वो भी धार्मिक त्योहार है, लाखों पशुओं की हत्या। लाखों पशुओं की हत्या मतलब पूरे नालियां, सड़कें, खून ही खून कर देना। और वो जो हड्डी, वो आंत, और वो जो वो उसका निकलता है अंदर से वो सब कुछ, जिसको वो खा नहीं सकते, जी उसको कैसे वो खुले में फेंकते हैं, कैसे वो उसके साथ में, मतलब मुझे समझ नहीं आता कि एक पशु को कितने बोलते हैं हम इसको प्यार बेरहमी कर से। रहे हैं, इसको जी प्यार कर रहे हैं, उसको सजा रहे हैं। बोले ये कितना बड़ा धोखा है कि आप एक महीना पहले से उसको खिला रहे हैं, उसको पिला रहे हैं, उसको सजा रहे हैं, उसको मतलब सब कुछ आप उसके लिए जी रहे हैं, और उसके बाद उसको आप प्रिय बना करके उसको एक एक नस काटते हैं आप उसकी, सही बात है। एक एक और नस छोटे धीरे बच्चे धीरे। भी
कल्पना जी छोटे तड़पा करके, जी, जितना ज्यादा तड़प सकता है उतना ज्यादा तड़पा करके उसको मारा जाता है। और उसके बाद हमारे यहाँ पर देश में होर्डिंग लग रहे हैं कि ये धार्मिक त्योहार है। जी, इससे बड़ा भ्रम और इससे बड़ा षड्यंत्र मुझे नहीं लगता कि कुछ और हो सकता है। जी, तो सही इस बात है। प्रकार के जो षड्यंत्र हैं, इसीलिए उनको 2 साल की बच्ची से रेप करने में दिक्कत नहीं होती है, उसका गला काटने में दिक्कत नहीं होती है। हमारे सनातन में जब कहा जाता है अहिंसा परमो धर्मा, तो हमें ये कहा जाता है, बचपन से सिखाया जाता है, बेटा चींटी है ना, मारना नहीं है, उसमें भी उसको आत्मा आटा है, देना उसमें भी है, परमात्मा है। जी आटा देना है। आप कहीं भी, कोई भी कहीं जाएगा ना, मतलब घूमने जाइए आप कहीं, जहां पर सनातनी लोग रहते हैं वहां पर आप कहीं भ्रमण के लिए जाइए, खेत की तरफ निकल जाइए आप कहीं, आपको जगह जगह रोटी के टुकड़े मिलेंगे। जहां पर चींटियों ने अपने घर बना रखे हैं वहां पर शक्कर, चीनी, आटा आपको पड़ा हुआ मिलेगा। जी, क्यों? सही बात। क्योंकि ये समझ रहे, अरे जैसे अगर हम भूखे रह गए तो हमारा जैसे शरीर जर्जर हो जाएगा, वैसे ही इसमें भी जीव है, इसको भी वैसे ही खाना चाहिए, उसको वैसे ही खिलाना चाहिए। और हमारे यहाँ तो पांच पांच यज्ञ बताए, मतलब हवन करना बताया। एक तो जी, अग्निहोत्र होता है, और जी, एक होते हैं हमारे 5 तरीके के हवन करते हैं, हम यज्ञ करते हैं। उसमें कहा जाता है एक बलि वैश्व देव यज्ञ होता है। तो बलि वैश्व देवी यज्ञ का मतलब यही है कि जो आप खाना बना रहे हैं, सबसे पहले आप दूसरे के लिए निकाल दीजिए, जी, मतलब उसको जीवों के लिए निकाल दीजिए। आप अपनी छत पर रख करके आइए, टुकड़े टुकड़े करके, किसके लिए? कौओं के लिए, चिड़ियों के लिए, और जो भी कबूतर है, कोई भी है जो भी उड़ करके आने जाने वाले जो पक्षी विचरण कर रहे हैं, आप उनको खिलाइए सबसे पहले। गाय की रोटी निकालिए। ओहो, सही। ये कैसा त्योहार है जिसको हम धार्मिक त्योहार कहते हैं, और धार्मिक त्योहार की बधाइयों पे बधाइयां दी जा रही होती हैं, और पूरा शहर खून से लथपथ हो जाता है। जी,